Hello viewers, hi, I am Navindu Kant, your trainer right now. In the last video, we discussed about the definition of pronouns, their behavior and functions in the whole English language. We also explained pronouns elaborately through various example sentences. Today, we all will discuss about the first type of pronouns, that is पर्सनल प्रोनाउंस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रोनाउंस के डेफिनेशन, उसके बिहेवियर, उसके इम्पोर्टेंस और फंक्शंस को डिटेल किया और प्रोनाउंस कैसे यूज होती हैं, उनके फंक्शन, इम्पोर्टेंस, बिहेवियर क्या होते हैं, उसको समझने के लिए वेरियस एग्जाम्पल सेंटेंसेस में उनको यूज करके देखा। आज इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउंस के फर्स्ट टाइप, जिसे पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, उसके बारे में डिटेल्ड वे में जानेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस सेज। प्रोनाउंस that stand for all the persons are called personal pronouns. इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होने वाले वो सारे प्रोनाउंस जो सेंटेंस में डिफरेंट पर्सन्स या ऑल पर्सन्स जो तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन तीनों पर्सन्स के बारे में बतलाए, ऐसे प्रोनाउंस को हम पर्सनल प्रोनाउंस कहेंगे। एंड there are only 7 personal pronouns such as I, we, you, he, she, it and they। और इस तरह आप पहले से भी जानते होंगे कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जब पर्सनल प्रोनाउंस की बात होती है तो ये पर्सनल प्रोनाउंस सिर्फ 7 होते हैं, जिसके एग्जांपल्स वहां पे दिए गए हैं डेफिनेशन के लास्ट में, जो I, we, you, he, she, it and they ही होते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस के इस सिंपल डेफिनेशन और उसके उन 7 एग्जांपल्स को जान लेना ही, आई डोंट थिंक इट वुड बी सफिशिएंट एनीवे फॉर यू ऑल। इतना ही जान लेना काफी नहीं होगा, हम थोड़ी सी इसके डेप्थ में जाएंगे आपके कन्वीनियंस के लिए, आपको आगे इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े या किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए पर्सनल प्रोनाउंस के डेप्थ में जाएंगे। यहाँ एक टेबलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, एक टेबल के थ्रू पर्सनल प्रोनाउंस के सबसे पहले नंबर्स और पर्सन्स के बारे में फर्स्ट टेबल में बतलाया गया है। हेयर यू सी, हेयर आर पर्सन्स एंड नंबर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एक्सप्लेन्ड थ्रू द हेल्प ऑफ दिस वेरी फर्स्ट टेबल। यहाँ आप देख रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस जो 7 होते हैं, उनमें किस प्रोनाउन का क्या पर्सन्स है, उनके नंबर्स क्या होते हैं, उसको यहाँ समझाया गया। Let's understand about it that there are 3 persons. You know, first person, second person and third person. Here we must be clear to understand what the first person is. The first person is the person speaking. The person speaking is called first person. बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन कहलाता है। The person spoken to is the second person. जिस व्यक्ति से कुछ कहा जाए उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। And the person spoken of is called थर्ड पर्सन। और जिस व्यक्ति के बारे में कुछ बताया जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। तो यहाँ हमें इस टेबल में समझना सिर्फ इतना है कि व्हाट द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन इज, इट इज आई, मीन्स मैं। व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन
प्लूरल नंबर प्रोनाउन इज, इट इज, वी, हम लोग। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन आई, उसका प्लूरल नंबर बी। व्हाट इज द सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन इज यू, मीन्स तुम या आप। व्हाट इज द सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन इज यू और यू ऑल, तुम या आप या तुम लोग या आप लोग। एंड व्हाट द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस मे बी, it may consist of these all various examples. मेरे व्यूअर्स, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, उसके प्लूरल बी होते हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू होते हैं और उसके प्लूरल या तो यू या यू ऑल होते हैं। इस दो पर्सन्स वाले सिंगुलर और प्लूरल नंबर प्रोनाउंस के अंडरस्टैंडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखना है, समझना है, दिमाग में उसे कंटिन्यू करना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस क्या होते हैं। अक्सर जब पूछा जाता है बच्चों से कि व्हाट द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस मे बी आर, तो अक्सर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस ही, सी, इट, इतना कह के वो रुक जाते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउंस क्या होंगे, तो उसके एग्जांपल्स में वो सिर्फ बोलते हैं दे, इट्स नॉट सफिशिएंट। आपको यहाँ क्लियर होना होगा, आपको यहाँ और स्पेसिफाइड नॉलेज रखनी होगी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस में ही, जो बॉय के लिए मेल को मैस्कुलिन को डिनोट करने वाला ये पर्सन प्रोनाउन है। सी, जो गर्ल और विमेन यानी फैमिली जेंडर को डिनोट करने वाला, और इट, जो नॉन लिविंग नाउन और लोअर लिविंग नाउन्स या लोअर एनिमल नाउन्स को डिनोट करने वाला ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। इनके अलावे, इनके एडिशंस में वर्ल्ड में और पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होने वाले ऑल नेमिंग एंड अननेमिंग नाउन्स के भी एग्जाम्पल होंगे जिसमें एस और ईएस ना लगा हो। एग्जाम्पल्स ऑल नेमिंग नाउन्स विदाउट एस के एग्जाम्पल क्या होंगे, राम, मोहन, सीता एटसेट्रा। ऑल अननेमिंग नाउन्स विदाउट एस के एग्जाम्पल क्या होंगे, बॉय, गर्ल, टीचर एटसेट्रा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस में कंसिस्ट ऑफ ही, सी, इट प्लस ऑल नेमिंग and unnaming nouns without s or es, whose examples may be numberless and unlimited. इसके examples numberless होंगे, unlimited होंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स क्या और कौन कौन से होंगे ये क्लियर हो गया। अब समझना है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउंस में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले दे, ये दे जो है ही, सी, इट का प्लूरल फॉर्म तो होता ही है। इनके एडिशन, दे के एडिशन में ऑल अननेमिंग नाउन्स विथ एस और ईएस भी इसके एग्जांपल्स होंगे। ऑल अननेमिंग नाउन्स विथ एस और ईएस लाइक बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, टीचर्स, डॉक्टर्स एटसेट्रा, ये भी इनके एग्जाम्पल्स होंगे। और ये एग्जाम्पल्स यानी ऑल अननेमिंग नाउन्स विथ एस और एस के एग्जाम्पल्स थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउंस के लिए अनलिमिटेड और नंबरलेस होंगे। इस टेबल का स्पेशल इंपॉर्टेंस है ग्रामर में। इसका नॉलेज और इसकी रिमेम्बरेंस आपके दिमाग में हर हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि
इस टेबल का यूज और इम्पोर्टेंस ग्रामर के फर्दर नेक्स्ट कई चैप्टर्स में वर्क करता है, यूजफुल होता है। लेट्स नो अबाउट डिफरेंट एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस फ्रॉम द गिवन सेकेंड टेबल। अब जितने 7 पर्सनल प्रोनाउंस का नंबर्स और पर्सन्स स्टेटस हमने बताया फर्स्ट टेबल के थ्रू, उन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस के वेरियस फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स को यहाँ इस सेकेंड टेबल के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में 3 केसेस को इंडिकेट किया गया है। फर्स्ट केस है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, सेकंड पॉसेसिव और जेनिटिव केस, थर्ड एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड कॉलम में फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाले सिंगुलर और प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस को रखा गया है। सेकंड टेबल में इन तीनों केसेस के लिए सेकंड पर्सन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को डिनोट करने वाले सिंगुलर और प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस को अरेंज किया गया है। फिर थर्ड टेबल में इन तीनों केसेस के लिए थर्ड पर्सन से रिलेटेड जो सिंगुलर और प्लूरल ऑल जेंडर्स को डिनोट करने वाले पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल्स होते हैं, उन्हें अरेंज किया गया है। इस टेबल को हम इस तरह याद रखेंगे। फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर को डिनोट करने वाले नॉमिनेटिव केस के लिए सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर प्रोनाउन क्या होगा? आई। उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? वी, जो पहले ही बता दिया गया। अब उस आई जो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, उसका पॉसेसिव केस में फॉर्म क्या होगा? माई या माइन। आई मीन्स मैं, माइन या माइन मीन्स मेरा। और इसी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई का एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? मी। मी मीन्स मुझको। आई मैं, माय माइन मेरा, और मी मीन्स मुझको। फर्स्ट पर्सन प्लूरल मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को डिनोट करने वाले नॉमिनेटिव केस में पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? वी। वी का पॉसेसिव केस में यूज होने वाला पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? आवर और आवर्स। वी मीन्स हम लोग, आवर और आवर्स मीन्स हमारा, हमारे। और इसी वी का एक्यूजेटिव फॉर्म में यूज होने वाला पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? अस। और अस का मीनिंग क्या होगा? हम सबों को। ओके, वी मीन्स हम लोग, आवर, आवर्स मीन्स हम सबों का, और अस एक्यूजेटिव फॉर्म में इसका मीनिंग होगा हम सबों को। ओके, सेकेंड टेबल सेकेंड पर्सन मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ कॉमन फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज होने वाला नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन क्या होगा? यू। यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। आपको इस टेबल से पता चल गया होगा, यहाँ हमने बताया। और यू मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज किया जाता है। यू मीन्स तुम या आप। यू का पॉसेसिव केस में पॉसेसिव फॉर्म में यूज होने वाला मैस्कुलिन और फेमिनिन को डिनोट करने वाला यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस क्या होगा? नॉट पॉसेसिव केस में योर या योर्स, तुम्हारा, आपका, आप सबों का। ओके, यू का फिर एक्यूजेटिव फॉर्म में यूज होने वाला सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होगा? यू। यहां भी यू, यहां भी यू, लेकिन
ये यू नॉमिनेटिव केस के लिए और ये यू एक्यूजेटिव केस के लिए। नॉमिनेटिव केस के लिए यू का मीनिंग होगा तुम या आप, और एक्यूजेटिव के लिए यू का मीनिंग होगा तुमको, तुम सबों को, आपको, आप सबों को, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होने वाला पर्सनल प्रोनाउन है। लेट्स गो थ्रू द थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस एंड देयर वेरियस फॉर्म्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल को डिनोट करने वाले यहाँ तीनों जेंडर्स के पर्सनल प्रोनाउंस यहाँ बतलाए गए हैं। हम थर्ड टेबल को इस तरह समझेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल को, सिंगुलर को डिनोट करने वाले नॉमिनेटिव केस में पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन होंगे? तो मैस्कुलिन के लिए ही, फेमिनिन के लिए सी और न्यूट्रल के लिए इट। ओके, फिर उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ऑल जेंडर्स में दे। दे जब हम बोलते हैं तो उसमें तीनों जेंडर्स आ जाते हैं, मैस्कुलिन भी, फेमिनिन भी, न्यूट्रल भी। लेकिन ही मैस्कुलिन को, सी फेमिनिन को और इट न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। फिर थर्ड पर्सन में पॉजेसिव केस के लिए, पॉजेसिव फॉर्म के लिए पर्सनल प्रोनाउंस क्या होंगे? तो ही का हिज। ही मीन्स वह लड़का के लिए, हिज मीन्स उसका। सी पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव केस में फॉर्म क्या होगा? हर। सी वह लड़की के लिए, हर उसकी। हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसकी लड़की के लिए फेमिनिन जेंडर के रूप में, और न्यूट्रल के लिए इट का पॉजिटिव केस क्या होगा? इट्स, इसका या उसका। फिर ही का जो मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है उसका एक्यूजेटिव फॉर्म क्या होगा? हिम। ही मीन्स उसको, ही वह, हिज उसका, हिम उसको। फिर सी का एक्यूजेटिव फॉर्म क्या होगा? हर ही, लेकिन यहाँ हर का मीनिंग क्या होगा? उसको। हिम की तरह इसका भी मीनिंग होगा उसको। इट का एक्यूजेटिव फॉर्म फिर क्या होगा? इट। यहाँ इसका मीनिंग क्या होगा? इसको या उसको। इज दैट क्लियर? और इन तीनों का, तीनों जेंडर के लिए यहाँ प्लूरल फॉर्म में पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? दे। दे का एक्यूजेटिव फॉर्म क्या होगा? देम। दे मीन्स वे लोग, देयर, देयर्स मीन्स उन लोगों का, और दे मीन्स उन लोगों को। दे वे लोग, देयर देयर्स उन लोगों का, और देम उन लोगों को। माय डियर व्यूअर्स, नाउ these two tables explained elaborately, especially in view of those 7 personal pronouns and their persons and numbers status, plus those 7 personal pronouns and their respective different forms would definitely, I think, help you much later while going through next new chapters of English grammar. मेरे व्यूअर्स, ये दो जो टेबल आपको बताए गए, खासकर पर्सनल प्रोनाउंस और उसके पर्सन्स और नंबर्स के स्टेटस को समझाने के लिए, और फिर वही 7 पर्सनल प्रोनाउंस और उनके डिफरेंट फॉर्म्स को बतलाने के लिए सेकेंड टेबल जो आपको इलेबोरेटली बतलाया गया। ये दो टेबल्स मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा, खासकर उस समय जब ग्रामर के नेक्स्ट न्यू चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रोनाउंस के इस फर्स्ट टाइम यानी पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में
इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद मेरे व्यूअर्स, अगर आप रियली क्यूरियस हैं इसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानने के लिए, अपनी नॉलेज को परफेक्ट करने के लिए, तो आप मेरी लिखी हुई बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस बाय एन कंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो आपके लिए अब 50% बोनांजा डिस्काउंट ऑफर के साथ गूगल प्ले बुक्स पे डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है। उन्हें आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। अगर ये बुक आपको हैंडबुक फॉर्म में चाहिए तो आप लॉकडाउन जब लिफ्ट किया जाएगा उसके बाद इसके हैंडबुक को आप 4 डिफरेंट ई कॉमर्स चैनल, जो जिसमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और ब्लू रोज स्टोर्स पे आप उसे बाय कर सकते हैं। वहाँ भी आपको इस बुक की परचेजिंग पे 12% का फ्लैट स्पेशल ऑफर दिया जाएगा। माय डियर व्यूअर्स, if you consider this very video quite interesting, amazing, educational and informative, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video content, and please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Enjoy watching the video and learning a lot. Thanks a lot for watching the video. Have a nice time.